आपके बेटे से चुम्मा प्यार कर रहा था। आसमान जमीन पर आ सकता है, ये जमीन पाताल में जा सकती है, लेकिन एक सरकार देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सही बोल रहा है? गुरुदेव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलकर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। जी, अभी रास्ते में बेटी शहरी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए। किधर गई है वो? इस तरफ जा रहा है। किधर गई है? लेकर के मेरे को चल चल चल। लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सही। चलो। हाँ, चलो चलो जितने जल्दी चलो। राजा का बेटा है। श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। बाबा ने उसके पिता को श्राप दिया, तुम साले हमको श्राप देने आए हो। सब से छिड़ गई रोशनी।
चलो काजल के लिए इसके पिता सम्राट उदयभान सिंह को किसी संत ने श्राप दे दिया है अंधा होने का, तो ये काजल लेने के लिए मेरे पास है? इसने बताया नहीं कि काजल के चक्कर में जो भी यहाँ पर आया है वो यहाँ पर सिर्फ मारा गया है। 7 लोगों की गर्दन को मैंने काटा है जो काजल के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन उन 7 लोगों में किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं लिया। साले हरामी, जिसने तुम साले हमारी टिकिया से काजल ले रहे हो, ये सारे काजल लेने का तरीका है, इस तरह काजल लिया जाता है। कहाँ तरह से काजल ले रहा है? मैं तो सिर्फ काजल का पता पूछ रहा था, काजल मिलेगा कहाँ? अच्छा, तो तुम साले पता इस तरह पूछते हो? तुम्हारी माँ तेरे आँख में सुअर के बाल जम गए, इतनी बेशर्मी सवार हो गई तेरे ऊपर। चल हरामी तुम्हें, अपने छोड़ मसाले को रुक जाइए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? काहे बिटिया? गलती मैंने की है, प्यार का इजहार मैंने किया है पिताजी। अगर जो भी सजा देना है आप मुझे सजा दीजिए, आप बेशक मुझे जान से मार डालिए पिताजी। बिटिया, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम जिंदा बचोगी। कहाँ बचोगी? अब तुम कहाँ बचोगी? आप बेशक मुझे मार दीजिए। बचोगी नहीं बच्चा, इन्हें छोड़ दो पिताजी। हाँ, बाप के सामने तुम खेल हमको दिखा रही हो, एक बाप को खेल दिखा रहे तुम जिंदा बचोगी? बेशक आप मुझे मार डालिए, कोई परिपरवाह नहीं है। मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता, लेकिन मैंने कसम खाया था कि मैं गीता की शादी इस लड़के के साथ करूंगा। जय जादूगर का बेटा होगा, ये भले ही राजा का बेटा क्यों ना हो, लेकिन ये इशारा मेरी बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए लड़के को मरना ही होगा। ये लड़का मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। पिताजी, मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर इनके जिस्म में जरा भी खरोंच आए तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी। हाँ तो मिट जा। मैं अपने आप को खरोच के अपने आप को मिटा दूंगी। अच्छा है, मिट जा, मिट जाओ। अब तुम नहीं मिटोगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो मिटा देंगे तुमको, हम कहाँ तुमको जिंदा छोड़ेंगे? आप इन्हें छोड़ दीजिए। किसको? इन्हीं को। इसको छोड़ेंगे? हाँ। ना इसको छोड़ेंगे ना तुमको छोड़ेंगे। हाँ, किसी को नहीं। ले जा कार को नहीं डाल। ऐसा मत। ले जा। अरे हरामी को। बाप के सामने रोमियो जूलियट का खेल हो रहा है, हीर रांझे का खेल हो रहा है, लैला मजनू का खेल हो रहा है। नियत तो तुम्हारे घर में, नियत तो तुम्हारे चेले की खराब है। ये बदतमीज इनकी औकात में मेरे पैरों को छूने की। हाँ, बात सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तुम बड़ी सत्वंती हो इसीलिए। हूँ लेकिन लालों की तरह नहीं। मैंने प्यार किया है पिताजी, और प्यार करना कोई पाप नहीं है। क्या हो, इसीलिए ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। इसको बांध। छोकड़ी को। रुको भैया, उसकी जुबान भी चलने लगी है। अरे तुमको कह रही है, जब बचपन से तुमको अभी तक भैया कहती चलिए तो नहीं कहूँगी भैया क्या? देखो, एक छोटा सा एहसान कर दो। जिस काल कोठरी के अंदर राजकुमार है, मुझे उन्हीं के पास ले चलो। देरी मत करो, जल्दी चलो। काल कोठरी में वो हो गया है।
हमको भी लेके तुम कहा था चलो देरी मत करो, जो धंधा यहाँ पे हो रहा वही धंधा वहाँ पर। कोई नहीं देखेगा, उठ जाओ। हम साली को सारे तुम्हारी आँख खोल देंगे, दोबारा आकर कहा था। हाँ? इसको ले जाकर कमरे में डाल और लगा दे ताला, ये छोकरी बाहर निकलने न पाए। ले गलती बेटी की नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं बेटी की शादी कर देता तो शायद ये दिन आज मेरी को देखने को नहीं मिलते। सयानी बेटी एक नागिन की तरह होती है, वो कब दसले किसी को पता भी नहीं चलता है। अगर लड़के को मार देता हूं तो ये छोकरी भी मर जाएगी, क्योंकि ये लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है। इसके शर्मो हया का पर्दा उठ गया है, बाप के सामने बदतमीजी कर रही है, तो ये मर जाएगी। और मैं बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता। गुस्से में मैंने जरूर कह दिया है कि तेरे को मार दूंगा, लेकिन बेटी हमारी पत्नी की आखिरी निशानी है। हम बेटे को अपनी जान से बढ़ करके मानते हैं। हमारी जिंदगी हमारी बेटी है, हम बेटी को मार नहीं सकते। मंत्रों के द्वारा बेटी की मति को बदल सकता हूं, लेकिन अगर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और एक शब्द इसमें भी ऐसा आता है कहीं मेरी जुबान लड़खड़ा तो वो मंत्र उच्चाटन बन जाएगा। बेटी तड़प तड़प करके मर सकती है, मंत्र को भी यूज नहीं कर सकती है। बस एक ही रास्ता बचा है, बेटी के कमरे में जाऊंगा, एक दिन 2 दिन हफ्ते तो 4 हफ्ते तक जाऊंगा कि बेटे उसको भूल जाओ, वो तेरे काबिल नहीं है, वो हमारी बेटी है। एक न एक दिन अवश्य कहेगी कि पिताजी मैं लड़के को भूल गई हूँ। आपको जो भी करना हो करिए। और जिस दिन गीता ने कह दिया कि पिताजी मैं लड़के को भूल गई हूँ, हराम जाने का शीश काट करके उसके खून से मां काली का पत्थर हुआ। ये कसम खा के कहता है निकालते हो, सिर्फ इंतजार है तो बेटी की मति बदल जाने का। और सुनो, जब तक ये छोकरी कमरे के अंदर लाभ है, तुम दोनों जाकर के बॉर्डर की रखवाली करो, पूरे शंखधारी बन के चारों तरफ निगरानी करो। ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि हमारे पास मायावी काजल है, 7 लोग मारे जा चुके हैं, और ये साला फिर आ गया, कोई दूसरा और भी आ सकता है। अगर कोई दूसरा आता है तो तुम दोनों में से कोई एक मेरे पास आ जाना, मैं फौरन वहीं पर आ जाऊंगा। जाओ बॉर्डर के खाली करो, हमारे शंखधारी वन के अंदर कोई हरकत चल, चलो चलिए, चलो बॉर्डर पर लग जाओ, चले लग जाइए। बदल लिया गया, तो बदल लिया, लेकिन अब नाम भी बदलना पड़ेगा। क्या नाम भी बदलना पड़ेगा? क्या नाम रखेंगे? ऐसा करो, मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी? हाँ। और हमारा नाम चेला सुरंगी। ओहो, नाम बहुत अच्छा आपने चुना है, बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी। ये बताओ, भजन जानते हैं? भजन तो भाई हमको नहीं पता, तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे आपका अगर पता हो ये काट तो हम काम चल जाएगा। और तुम तो पुरान भजन ही आए। हाँ, लेकिन
पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से जुड़त नहीं, जुड़े गांठ पर जा। हर जिंदगानी शराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी, सोई सोई के जिंदगानी शराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी शराब की हो।
कहते सब झील झांखर दिखाई पड़ रहा, रास्ता कदों पता नहीं। हमें ऐसा लगता है कि वो जो शंखुधारी वन बताया गया था गुरुदेव, ये वही शंखुधारी वन है। मुझे भी ऐसा लगता है गुरुदेव। और वो देखो जो सामने लाइट आ रही है, वो जो बीच में दिखाई पड़ रहा, हाँ गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने वो सुनाई नाम का गुफा बताया था, कहीं उस गुफे की लाइट तो नहीं ये दिखाई दे रहा। हो सकता है। तो आइए गुरुदेव हम इसी लाइट की तरफ आगे चलो हम उसी लाइट की तरफ चलेंगे। चलिए गुरुदेव। और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन हाँ भैया, कोई बाहरी इंसान ना आने पाए, ठीक है? चले लग जाइए, लग जाओ, लग जाइए।
बड़ा भोला सुंदर करके समर के मजा आ गया बाबा। क्या बात है बच्चा? पाए लागी बाबा। आनंद रहो, आनंद रहो। मजा आएगा बाबा। वैसे बहुत बढ़िया खा लिया बाबा। अरे भजन गाना अलग से गाना तो ही पैसा है, अच्छा लेना। वैसे बाबा जैसे आप लोग आए ना, इसी तरह एक लड़का भी आया था। क्या एक लड़का आया था? हाँ बाबा। चेला सुरभि काम हो रहा है। क्या हुआ? एक लड़का आया था। हाँ बाबा। तो क्या हुआ? लेकिन वो कह रहा था माया भी काजल के लिया। तो क्या वो काजल पा गया? नहीं बाबा। तो क्या हुआ? वह काजल के छोड़ के हमें गुरु जी की भी जीवा सब चुप्पा प्यार करेगा। तो फिर क्या हुआ? वही का कारण हम हो 2 जने गए रहे नदिया का शिकार कर रहे हैं। शिकार? और बाबा क्या किस चीज का शिकार? वहाँ जमुना ऐसे ऐसे चला था। ये है क्या? पानी माँ नहीं देते हो? नहीं। पकड़ के लावा का दिखा दे। अरे नहीं दिखाओ। देख लियो और न देखे हो तो बात ऐसे करी। डरावना काटी ना इनका बच्चा दवाई सुंघाया। डरावना चेला सुरभि बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सांप है रखे। बाबा जान को हमें गुरु जी बहुत पसंद करा थी। क्या? गुरु जी हमें बहुत पसंद करा था। क्या पसंद? और का यह जो कीड़ा ऐसा मत कहो, डर लगता है। अरे डराओ ना, हम भाई लेने उनका बच्चा ना निकल पाएंगे। मत निकालो। हाँ डराओ ना, निकली ही ना उनका सुनाए ना। तो क्या हुआ? काजल के लिए आया था, वो काजल नहीं पाया। हाँ बाबा। बाबा काम 2 जने खदियारा लेकिन पकड़ना बाबा लड़के को। हाँ बाबा। तो फिर क्या हुआ? जाके सारी बात गुरु जी से बता दिया। गुरु जी से? हाँ 3 जने मिलके दौड़ावा पकड़ ली। किसको? वही लड़कवा का। अच्छा अच्छा। हाँ पकड़े के बाद हमें गुरु जी बहुत मारी। किसको? वही लौटवा का। अच्छा। मारे के बाद हथकड़ी लगवा दी। काल कोठरी गंगा कल कोठरी में बंद कर दिया। औका चेला सुरभि काम हो रहा है। काम तो कल कोठरी में बंद है। हाँ फिर उनके बाद अपने वीडियो कस के मारे। बहुत अच्छा किया। अच्छा कर बैठे। अपनी लड़की को मारा। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? त्रिकाल ध्रुव। चेला सुरभि काम हो रहा है। बाबा सुना है कि तुम्हारे गुरु त्रिकाल देव बहुत बड़े जादूगर भी हैं। औका बहुत बड़ी जादूगर। अच्छा ये बताओ, तुम ही के चेला हाँ बाबा। आज तक पीछे का मंत्र पाया? पीछे के नहीं कीड़ा के दाली दिखाई दाव तो वो भी दिखाई कीड़ा का तो जाने थे। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कुछ जन को न करी। अब जाने की जरूरत ही नहीं ना। अब और नहीं जाना। वो जिंदगी बीत जाएगी, सिखाएंगे ना कुछ। वो बात तो सही है बाबा। वो जिनका सिखाओ उनका सिखावत है। हाँ बाबा वही रंगाई के अंदर माला डोलावत हुई है। वैसे बाबा बाबा वह बेटीवा का भले ना कमरा में बंद करके लाभ कर बाज। अच्छा। अरे छोड़ो सब दुनियादारी का क्या मतलब? मतलब नहीं ना आपसे। अरे हमसे क्या मतलब? हम
साधु संत आदमी। यह बात तो सही कहो, अब मतलब नहीं ना, मगर मतलब बड़ी जात हुई। नहीं नहीं नहीं, अरे हम लोग साधु संत इसी तरह भ्रमण करता है। हाँ बाबा, तुम सब साधु है, एक दई आए रहे वो ससुर लंठ मिल के रहा। क्या लंठ मिल के रहा का दूजन का काल बाबा संत? अरे वह है संत, लेकिन मैं संत बेकार रहे बाबा। अच्छा, हाँ वैसा लंठ इस बात कर रहा है। लेकिन बाबा है। हाँ तुम लोग तो सही मिला कर सकते हो बाबा भोजन के चेला सुरंगी। लेकिन बाबा ये बोली बहुत ठीक लागत। कैसे बोलत वो बाबा सुरंगी? हुआ देखो बाबा, बड़ा गजब बोलत है। हाँ ये बोलत ना देख के दाढ़ी फरफरा। वैसे बाबा आप लोगों से कोनो मतलब तो है नहीं, तो एक आध भजन लोग सुनो। भजन में शौकीन हो? होगा बाबा। ठीक है, सुनो। सुनो बाबा। भजन कोई न करके आज हमारी खतरनाक दैत्य का दिल जीत लिया। अरे घूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं मैं। क्या पूछना चाहते हैं?
देश के हो ये बताओ। मंजिल को फिर तय करूं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण संत नहीं बल्कि एक पहुंची हुई संत हो, क्योंकि मैंने सुना है कि हिमालय की तलहटी में साधु संत महात्मा सन्यासी अघोरी नागा ये अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं सैकड़ों वर्षों तक। कुछ ऐसे नागा लोग होते हैं जिनको अपनी उम्र का भी पता नहीं चलता कि मेरी कितनी उम्र हो गई है, लेकिन जब वो कुंभ का समय आता है तो अपनी अपनी गुफाओं से निकल करके स्नान करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है। तो आपको क्या ज्योतिष मालूम है? ज्योतिष का हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, हमें तीनों काल का ज्ञान है। अरे वाह, 20 साल बीत गई बात, 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से याद है। तो ठीक है, आप ये बताएं, हमारी हिस्ट्री का देख करके आप बताइए कि हमारे जीवन चक्र में क्या चल रहा है। आप ये बताइए। आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? अरे साले तुम लोगों ने बताया था नहीं, तो इनको कैसे इतना पहचान हो गया कि मेरा नाम त्रिकाल देव है? हाँ, मेरा नाम त्रिकाल देव है। और आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति ना कहो। बिल्कुल सत्य कहा आपने। मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अधीन में रखता हूँ और मनचाहा काम देवी देवताओं से भी करवा लेता हूँ। लेकिन और आगे बताओ। आपके पास कोई बेटी भी है? साले बेटी का नाम सुनते ही लाल टपक पड़ा, मारो को साले भेजा निकल रहा। हाँ, बेटी है, लेकिन बेटी नालायक निकल गई है। जब कोई बेटी का नाम लेता है तो आंखों में खून आ जाता है। और वो लड़की किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर रही है। अरे ये थोड़ी पूछ रहा कि तुम्हें सब बताओ, ये सब बताने की तुमको क्या जरूरत है? हमारे इज्जत का भंडा फोड़ कर रहे हो। अरे तुमको और कुछ बताना कि हमारी बेटी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, ये सब क्या है? और इतना ही नहीं, उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में बंद कर दिया, अपनी लड़की को कमरे में बंद करके लॉक कर दिया, और उस लड़के को बलि देने की योजना भी बन रही है। नहीं बाबा, यही तो एक मुसीबत है। मैं लड़के की बलि नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि वो नालायक लड़की के चक्कर में पागल हो गई है। अगर लड़के को मार देता हूँ तो लड़की भी मर जाएगी, इसलिए मैं लड़के की बलि नहीं चढ़ा पा रहा हूं। एक काम करो बाबा, अगर आपके पास कोई छोटी बड़ी शक्ति हो तो किसी तरीके से हमारी बेटी की मति को बदल दो, वो लड़के को भूल जाए ताकि मैं लड़के को मार सकूं। अरे ये काम तो आप स्वयं कर सकते हैं। यही तो मुसीबत है। जिस मंत्र को मेरे को उच्चारण करना है उस मंत्र में एक ऐसा शब्द आ जाता है, अगर कहीं उम्र के हिसाब से मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो बेटी मर सकती है, और मैं बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। यही मुसीबत मेरे लिए है।
तो ये काम तो बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आसानी से बना देंगी। मतलब समझा नहीं। अरे मैं मंत्र का ऐसा उच्चारण करूंगा उस लड़की की मति बदल जाएगी। बदल जाएगी? हाँ, वो ठीक हो जाएगी। वो लड़की स्वयं कहेगी कि पिताजी उस लड़के का गर्दन काट कर मेरे कदमों में डाल दो। हमारी बेटी कहेगी। अबे साले ये बाबा नहीं है, अबे ये सब भगवान आ गए। अबे साले पूजा करो बाबा के, सेवा करो बाबा के, भगवान है, बाबा हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, अरे बच्चा, ये लोग गीत की ध्यान खाते हैं। खाने वाली चीजें तो खाता हूँ, अरे जो अच्छा लगता है उसी को खाता हूँ। तो बताने के हम तो छछूंदर भी खाते हैं। साले छछूंदर का गोश्त बड़ा खुशबूदार होता है। हम छछूंदर मेरे हाथ से छछूंदर चेला सुरंगी, ये सब आदिवासी हैं। हम छछूंदर खूब खाते हैं। नहीं, नाश्ते में 2-4 छछूंदर ना मिला तो हमको अच्छा ही नहीं लगता। तो बाबा ठीक है, आप बैठ करके जो भी आपको पूजा और आरती वगैरह करना है करिए, और जो भी सामग्रियां चाहिए आपको मैं तत्क्षण नहीं, यहाँ मंत्र का उच्चारण नहीं होगा। जिस कमरे में वो लड़की बंद है वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। वही बैठकर मंत्र का उच्चारण करूंगा, तभी ये काम संभव है, नहीं असंभव। एक बात बताओ बाबा, तुम हमको बेवकूफ समझते हो क्या? आए हम मूर्ख हैं? जहाँ हमारी बिटिया कमरे में जाकर तुम वहाँ अंदर जाओगे पूजा करके, वहाँ मंत्र का जाप पढ़ने जाओ, मंत्र पढ़ने जाओगे, जगाने जाओ। अरे तुमको जो भी करना है यहाँ पे करो, कमरे के अंदर जाने क्या होता है? यहाँ नहीं होगा। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सा मंत्र है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ये साले जा सकते हैं बिल्कुल की नहीं, कि वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? अरे ये लोग वहाँ गए और मंत्र का पढ़ना शुरू किया कि लोगों के मुंह से 100 ग्राम खून गिरेगा, तुरंत तड़प कर मर जाए। ये साले मर जाए तो अच्छा है, इनके जिंदा रहने से न रहने से कोई फायदा नहीं है। ये साले मर जाए। अच्छा ये बताओ, ये लोग नहीं जा सकते हैं? दरवाजे के जो दराज होते हैं, दराज से तो मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो कमरे के अंदर। आप अगर दरवाजे से या देखने की कोशिश की और आपकी परछाई लड़की के ऊपर पड़ गई, मंत्र खंडित हो जाएगा, लड़की तुरंत तड़प के दम बात घूम घुमा करके वहीं जा रही है। न ये साले जा सकते ना मैं देख सकता हूँ। बाबा कमरे के अंदर, बिटिया कमरे के अंदर, पता नहीं कौन सा जाप है, समझ में नहीं आता। ठीक है बाबा, अब तो हमारे लिए मुसीबत है, मजबूरी है, जाओ, लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। वहाँ जाने के बाद हमारी बेटी की शक्ल को देख करके अगर तुम्हारी नजर फिसल गई तो याद रखना, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम दोनों को काट करके फेंक दूंगा मैं। अरे हम बाबाओं पर शक करते हो? अरे बाबा बाबा, हम लोग संत हैं। संत हो लेकिन कई लोग लंच भी होते हैं, इसीलिए विश्वास नहीं होता बाबा। अरे मैं वैसा नहीं हूँ। राम राम सीताराम, जय रघुनंदन, जय सिया राम। ठीक है बाबा, जाओ, ठीक है। अगर कोई खबर मिली तो बताओ, अभी तुम कैसे संत हो। ले जाओ बाबा को, डाल दो जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हमारी बेटी की मति बदल जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूँ। ले जाओ, दोनों बाबाओं को डाल दो। अगर हमारे गुरु जी कहे कौनों गड़बड़ी है तो 2 जन के हुआ खोपड़ी काटा वैसे, अगर कौनों गड़बड़ था। अरे भैया, हम लोग
संत हैं। हाँ चेला सुरंगी काम हो रहा है। ये बार बार काम का आवाज हो रहा तुम्हारा। ये हमारे यहाँ का भाषा है, तुम लोग आदिवासी हो नहीं समझोगे। अच्छा और निरंजन